पंजाब में स्कूलों को जदीद टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल किया जा रहा है। तालीम और सेहत के शोबों पर खास तवज्जो दी जा रही है। बच्चियों को तालीम याफ्ता बनाना मेरी तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तुर्क शहर एंतालिया में डिप्लोमेसी फोरम से खिताब। कहा, शहबाज शरीफ की मुल्क के लिए खिदमात काबिल तहसीन है। मुख्तलिफ शोबों की बेहतरी के लिए इस्लाहात पर काम जारी है। पंजाब में तालीम के फ़रोग़ के लिए इक़दाम किए हैं। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने पर काम किया जा रहा है। वज़ीर आला मरीम नवाज की तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान से मुलाकात। उर्दवान ने मरीम नवाज का डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत पर शुक्रिया अदा किया। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की सेहत के बारे में भी दरियाफ्त किया। मरीम नवाज ने तुर्किया की खातून अव्वल से भी 1-on-1 मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मिंसिक के करीब हैवी मशीनरी और गाड़ियां तैयार करने वाली फैक्ट्री का दौरा किया। वज़ीर आज़म ने फैक्ट्री का तफसीली मुआयना किया। फैक्ट्री में तैयार की जाने वाली मशीनरी पर ब्रीफिंग भी ली। दोनों ममालिक के माबैन ज़राई मशीनरी और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मुश्तरका तैयारी पर इत्तफाक हुआ। मुख्तलिफ शोबों में ताउन की यादाश्तों पर भी दस्तखत किए गए। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान फौजी ताउन और तिजारत के मुआहदे भी तय पा गए। पाकिस्तान से 1.5 लाख हुनरमंदों को बेलारूस भेजने पर भी इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दौरा बेलारूस मुकम्मल करने के बाद लंदन आमद। वज़ीर आज़म की लंदन में आज निजी मुलाकातें होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन में 2 दिन क़याम के बाद वापस पाकिस्तान रवाना होंगे। ईरानी एटमी प्रोग्राम पर ओमान में मुज़ाकरात का आगाज़। ईरानी वज़ीर ख़ारजा और अमरीकी एलची विटकॉफ में बिलवास्ता डायलॉग। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है ओमान मुज़ाकरात का मेज़बान है। तर्जमान वाइट हाउस कैरोलाइन लेविट का कहना है ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। ईरान ट्रंप की पेशकश को माने या नताइज के लिए तैयार रहे। अमरीकी सदर के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ का कहना है अमरीका ईरान मुज़ाकरात में समझौता करने के लिए तैयार है। ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनाई के मुशीर अली शिमखानी का कहना है अमरीका से मुज़ाकरात के लिए अहम और काबिल अमल तजावीज़ तैयार करनी। अपने जौहरी प्रोग्राम पर अमरीका से मुनसिफाना मुआहदा चाहते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में इंकिशाफ किया गया कि ईरानी हुकाम ने सुप्रीम लीडर को बताया अमरीका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात करें या फिर अमरीकी हमले के लिए तैयार रहें। सीनियर ईरानी हुकाम ने खामेनाई पर अमरीका के साथ मुज़ाकरात के लिए दबाव डाला। चीन का अमेरिका पर आयद 125% टैरिफ नाफिज हो गया। चीनी सदर शी जिनपिंग का कहना है कि चीन ब्लैकमेल होगा, ना ही चीनी कौम अमरीकी टैरिफ से खौफजदा होगी। टैरिफ की जंग में कोई फाते नहीं होता। महसूलात की जंग में अमरीका खुद को तनहा कर देगा। दुनिया के खिलाफ खड़े होने का नतीजा अच्छा नहीं आएगा। पूरी यूनियन अमरीकी गुंडागर्दी के खिलाफ मुजाहमत करे। आलमी तब्दीलियों के बावजूद चीन साबित कदम रहेगा। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट ने जवाब में कहा कि टैरिफ के मामले पर डटे रहना चीन के मफाद में नहीं होगा। चीन को जान लेना चाहिए अमरीका दुनिया की मजबूत तरीन मईशत है। चीनी अशिया पर 145% अमरीकी टैरिफ बरकरार रहेगा। महंगाई में कमी का फ़ायदा आवाम को नहीं पहुँच रहा। वज़ीर ख़जाना का एतराफ़। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा आलमी कीमतों में कमी के बावजूद यहाँ कीमतें ऊपर जा रही हैं। मिडल मैन मनमानी कर रहे हैं। सूबाई हुकूमतें कीमतों पर कंट्रोल यकीनी बनाएं। शरह सूद 22% से 12% पर हो चुका है। पॉलिसी रेट में कमी से कारोबार में इस्तेहकाम आ रहा है। हमारा असल मकसद आम आदमी को फ़ायदा पहुँचाना है। अवाम को फ़ायदा न पहुँचा तो महंगाई में कमी के आदाद शुमार का कोई फ़ायदा नहीं। इफ़रात ज़र नीचे आने का फ़ायदा आम आदमी को होना चाहिए। स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे होती रहेगी। स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे होने में कुछ वजूहात बैरूनी हैं। हमें देखना है कि सही समत में चल रहे हैं या नहीं। साबिक सदर आरिफ अलवी ने भी मुज़ाकरात की हिमायत कर दी। दौरा अमरीका में गैर मुल्की नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में आरिफ अलवी ने कहा हम इस बात को सराहेंगे कि आइंदा इंतखाबात से पहले मुज़ाकरात हों। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में सलमान अकरम राजा बोले मुज़ाकरात के लिए आज़म सवाती की कोशिश इनफरादी है। इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का कोई इल्म नहीं। आज़म सवाती अपने तौर पर कोशिशें कर रहे हैं। पार्टी के तौर पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा। अगर कोई ये सोच रहा है कि हम किसी पतली गली से निकल जाएंगे तो ऐसा नहीं है। पीटीआई रहनुमा जरताज गुल कहती हैं कि बानी पीटीआई किसी सूरत डील करने को तैयार नहीं है। पीटीएम हुकूमत की जानिब से पीटीआई को फिक्स करने की कोशिश की जा रही है।
वज़ीर आला सिंध की एक बार फिर नई नहरें निकालने के मंसूबे की मुखालफत। मुराद अली शाह ने हुकूमत से इत्तेहाद छोड़ने की धमकी भी दे दी। विफाक को आड़े हाथों लेते हुए कहा, हमारी जमहूरी बात ना मानी गई तो हुकूमत का साथ छोड़ने में 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे। क्या हमारा मुल्क नए इलेक्शन का मुतहमिल हो सकता है? ठट्ठा में तकरीब से खिताब में कहा, 5 दरिया हमारे हैं, पानी का एक कतरा भी किसी को नहीं देंगे। साजिश करने वालों को जानते हैं, ब्लैकमेल नहीं होंगे। सदर को किसी चीज़ की मंजूरी का इख्तियार नहीं। मामला एक्निक में आया तो मुखालफत करेंगे। कराची के मसाइल पर MQM और ANP यक ज़बान। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खालिद मकबूल सदीकी ने कहा कि शहर कायद का मंजरनामा तब्दील नहीं होने देंगे। डंपर्स को शहर में आने की इजाज़त कौन देता है? शहर को दोबारा अनारकी की तरफ नहीं जाने देंगे। ना इंसाफियों की वजह से शहर के हालात ख़राब होते हैं। रहनुमा ANP शाही सैयद ने कहा कि कराची में लासानी मसला नहीं, मसला मैरिट का कत्ल और सिस्टम की नाकामी है। कराची को सिर्फ कराची नहीं, पाकिस्तान समझा जाए। सिंध के हालात जानबूझकर खराब किए जा रहे हैं। विफाक को सिंध की बात मानना पड़ेगी। मसाइल का हल सड़कों पर नहीं चाहते। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, KP और बलोचिस्तान में हालात खराब होने पर CCI का इजलास नहीं बुलाया जा रहा। अदम एतमाद आएगी तो पता चलेगा किसको हटाते हैं, किसको लाते हैं। सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा, कराची में लोगों को तकसीम करने के लिए नफरत की सियासत की गई। सियासी सोच के इख्तिलाफ पर लोगों को मारा जाता था। शहर कायद के हालात बेहतर हो गए हैं। कराची की सियासत पर आग उगलते सियासतदान बाहम शीरो शुकर हो गए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से मुलाकात। गवर्नर सिंध और मेयर कराची का शहर की तरक्की के लिए मिलकर काम करने का अज़म। कराची की बेहतरी और तरक्की के लिए जारी मंसूबों पर तफसीली गुफ्तगू की गई। गवर्नर सिंध ने कहा कि मुर्तज़ा वहाब अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी भरपूर सपोर्ट की जा रही है। कराची की तरक्की हम सब की तरजीह है और इस सिलसिले में हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। मेयर कराची बोले कि गवर्नर सिंध से ज़ाती ताल्लुकात हैं और दोनों का मकसद एक ही है, हम सब मिलकर कराची को एक बेहतर और तरक्की याफ्ता शहर बनाएंगे। चौधरी शुजात हुसैन पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर मुंतखब। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के इंट्रा पार्टी इंतखाबात में चौधरी सालिक हुसैन सीनियर नायब सदर मुंतखब हुए। तारिक हसन का मरकजी सेक्रेटरी जनरल के तौर पर इंतखाब किया गया। पार्टी की मरकजी जनरल काउंसिल के इजलास से खिताब में चौधरी शुजात ने कहा, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनाया था और यही जमात पाकिस्तान को बचाएगी। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में जल्जला। रावलपिंडी, एबटाबाद, चकवाल, मर्दान, मियांवाली और कालाबाग समेत मुल्क के मुतादिद शहरों में जल्जले के झटके। शिद्दत 5.5 रिकॉर्ड की गई। सवात, सवाबी, मोहम्मद, पेशावर, फैसलाबाद में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए। शहरी खौफ में मुब्तला होकर घरों से बाहर निकल आए। जल्जला पैमा मरकज के मुताबिक जल्जले की गहराई 12 किलोमीटर। मरकज पाक अफगान ताजिकिस्तान का सरहदी इलाका है। 14 अप्रैल से मुल्क भर में शदीद गर्मी का अलर्ट जारी। महकमे मौसमियात ने खतरे की घंटी बजा दी। पंजाब भर में कल से शदीद गर्मी की लहर का इम्कान। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है, मुल्क भर में पारा मामूल से 8 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का इम्कान है। 13 अप्रैल से हवा का ज्यादा दबाव पाकिस्तानी इलाकों पर असरअंदाज होगा। मुल्क के बेशतर इलाके गर्मी की लहर की लपेट में रहेंगे। गर्मी की लहर के दौरान रातें भी गर्म होंगी। अमरीकी सदर ट्रंप का वॉल्टर रीड नेशनल मिलिट्री मेडिकल सेंटर में तिब्बी मुआयना। डोनाल्ड ट्रंप के दिल और दिमाग के टेस्ट किए गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि सालाना मेडिकल चेकअप कराया है, रिपोर्ट इतवार को मिलेगी। मेरा दिल और दिमाग अच्छी हालत में है। अमरीकी सदर को चीन से तिजारती मुआहदे की उम्मीद। अमरीकी स्टॉक मार्केट्स में मुस्बत रुझान। डाउ जोन्स में 668 पॉइंट्स, S&P में 99 पॉइंट्स और नेस्टिक में 330 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। यूरोपीय और एशियाई मंडियों में मिला जुला रुझान सामने आया। यूरोपीय स्टॉक एक्सचेंज में 48, जर्मनी के डेक्स इंडेक्स में 188 और फ्रांस के CAC इंडेक्स में 21 पॉइंट्स की कमी। बरतानिया के FTSE में 50 पॉइंट्स इजाफा। ऑस्ट्रेलियन मंडी में 63 पॉइंट्स। जापानी स्टॉक मार्केट में 1000 पॉइंट्स की कमी।
भारतीय निफ्टी में 429 पॉइंट्स और चीन के शंघाई स्टॉक में 14 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया।